स्टूडेंट्स 3 चैप्टर के हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज हम चैप्टर 4 को स्टार्ट करें। पी ब्लॉक। पी ब्लॉक का पहला एमसीक्यूज आपसे कह रहा है कि रूबी इज एन ऑक्साइड ऑफ। तो बेटा रूबी जो है वो एल्यूमिनियम की एक और है। तो रूबी जो है एल्यूमिनियम का एक ऑक्साइड है, रेड कलर का होता है। फिर वो कह रहा है एल्यूमिनियम ब्रॉन्ज कंटेन्स। एल्यूमिनियम ब्रॉन्ज के अंदर आपके पास 10% एल्यूमिनियम होता है और 90% कॉपर होता है। ठीक है। फिर वो आपसे बोल रहा है द केमिकल फॉर्मूला Al2O3.3H2। अच्छा याद रखिएगा कि अगर एल्यूमिनियम के साथ कोई वाटर का मॉलिक्यूल नहीं है, सिर्फ आपके पास Al2O3 लिखा हुआ है, ठीक है, तो वो फॉर्मूला होता है कोरेंडम का। और अगर Al2O3 के साथ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर हमें नहीं पता, इसका मतलब फॉर्मूला लिखा हुआ है Al2O3NH2, तो वो बॉक्साइट है। इसी तरह से अगर आपके पास लिखा हुआ है Al2O3.3H2, तो फिर वो जिप्साइट है। और अगर Al2O3 के साथ सिर्फ एक वाटर का मॉलिक्यूल होता है तो फिर हम उसे कहते हैं डायस्पोर। तो ये चारों बातें आपने याद रखनी है एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर वो आपसे कह रहा है कि बॉक्साइट इज एन ओर यूज फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ। तो बेटा बॉक्साइट एल्यूमिनियम की ओर है, तो ज़ाहिर से हम एल्यूमिनियम को एक्सट्रैक्ट करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। फिर वो आपसे कह रहा है द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स पी ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर कितने हैं? 30। अच्छा, अभी हमारी बुक के अकॉर्डिंगली 30 लिखा हुआ है, तो हमारे बुक ने जो है हीलियम को इसके अंदर इंक्लूड नहीं किया। अगर आप पी ब्लॉक के अंदर हीलियम को भी इंक्लूड कर दें तो फिर 31 एलिमेंट्स हैं। सो हीलियम की पोजीशन अभी तक डिसाइड नहीं हुई, हीलियम और हाइड्रोजन की। तो हीलियम को एक्सक्लूड करके वो बता रहे हैं कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 30 हैं। फिर वो आपसे कह रहा है कि द पी ब्लॉक एलिमेंट विच इज फाउंड इन लिक्विड स्टेट। तो पी ब्लॉक का वो एलिमेंट जो कि लिक्विड स्टेट में मिलता है उसे हम कहते हैं ब्रोमीन। ठीक है। अगर वो आपसे कहता है कि डी ब्लॉक का कौन सा एलिमेंट है जो कि लिक्विड स्टेट में मिल रहा है, तो फिर आप लगाते हैं मरकरी। अगर वो आपसे कहता कि कौन सा लिक्विड मेटल है जो कि हमें मिल रहा है, तो फिर आप लगाते मरकरी। अगर वो आपसे कहता कौन सा नॉन लिक्विड मेटल है, तो नॉन लिक्विड मेटल कौन सा है, ब्रोमीन। फिर वो कह रहा है एज वी मूव टॉप टू बॉटम, या एज वी गो टॉप टू बॉटम, अगर हम डाउन द ग्रुप जा रहे हैं मतलब, तो एटॉमिक रेडियस ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट तो वो इंक्रीज होती है। क्यों? क्योंकि जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो नंबर ऑफ शेल्स बढ़ जाते हैं। फिर वो आपसे कह रहा था एलिमेंट विच हैज अ हायर इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर। तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर लिखे हैं या मेटेलिक करेक्टर लिखे हैं, बात ही की है। तो मेटेलिक करेक्टर डाउन द ग्रुप इंक्रीज होता है। तो जहर है लिथियम सोडियम, लिथियम से ज्यादा सोडियम का होगा, सोडियम से ज्यादा पोटेशियम, पोटेशियम से ज्यादा रुबिडियम, और रुबिडियम से ज्यादा किसका होगा, सीजियम का। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर जो होगा वो डाउन द ग्रुप में होगा। तो इसका आंसर है सीजियम। वो कह रहा है कॉमन एलम इज। तो कॉमन एलम का जो फॉर्मूला है हमारे पास वो कौन सा है, पोटेशियम सल्फेट एल्यूमिनियम सल्फेट (24H2). फिर वो आपसे कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज फॉर द प्योरिफिकेशन ऑफ एल्यूमिनियम ओर कंटेनिंग Fe2O3। याद रखिएगा अगर सिर्फ Fe2O3 इम्प्योरिटी के तौर पर प्रेजेंट है तो हम बेयर्स मेथड लगाते हैं। और अगर Fe2O3 की जगह अगर वो आपको लिख के देता है SiO2, तो फिर हम सरपेक्स मेथड पे टिक करते हैं। और अगर एग्जाम में लिखा हुआ आता है कि Al2O3 Fe2O3 एंड SiO2 दोनों इम्प्योरिटीज प्रेजेंट है, तो फिर आप हॉल्स मेथड पे टिक करते हैं। फिर वो आपसे कह रहा था एलिमेंट हैविंग 7 इलेक्ट्रॉन्स, अगर किसी के पास 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो उसे हम किसका नाम देते हैं, हैलोजेंस का। ठीक है। इनर्ट एलिमेंट्स आप कब कहते हैं उसे, जब वो कहता है कि उसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। वो कह रहा है मोस्ट ऑफ द नोन एलिमेंट्स आर, जित बहुत जो भी आपके पास ज्यादातर नोन एलिमेंट्स हैं वो क्या है, मेटल्स हैं। एस ब्लॉक में, डी ब्लॉक में, एफ ब्लॉक में टोटली मेटल्स हैं, सिर्फ एक पी ब्लॉक है जिसके अंदर नॉन मेटल्स इंक्लूड है। फिर वो कह रहा है कार्बन एंड सिलिकॉन, तो ये चौथे ग्रुप के हैं। तो चौथे ग्रुप के पास 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और ये जाहिर है 4 बॉन्ड बना सकते हैं। कार्बन का तो आपको सिंपल पता है, अगर हम कार्बन का केस देखें तो कार्बन का एक बेसिक फॉर्मूला, एक कंपाउंड है जिसे हम कहते हैं मीथेन CH4। तो एक कार्बन ने 4 बॉन्ड बनाए हुए हैं हाइड्रोजन के साथ। तो इसका मतलब कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, तो इसलिए हम इसे कह रहे हैं टेट्रावैलेंट। द कलर ऑफ एल्यूमिनियम, तो एल्यूमिनियम का कलर सिल्वर ग्रे होता है, सिल्वरी ग्रे, सिल्वर ग्रे। फिर वो क्या आपसे कह रहा है कि नाइट्रोजन ऑक्सीडेशन ऑफ NO इन एयर, जब हम ऑक्सीडेशन करवाते हैं NO की तो हमारे पास एक कंपाउंड बनता है जिसे हम कहते हैं NO2।
फिर वो आपसे कह रहा है रॉयल वाटर, तो रॉयल वाटर का फॉर्म, रॉयल वाटर को हम और एक्वारिजिया भी कहते हैं। अच्छा, एक्वारिजिया की जगह ऑप्शन यहाँ पर इसके अलावा कौन सा सही हो सकता है? अगर वो आपसे कहता है कि कंसनट्रेटेड HNO3 प्लस 3HCl कंसनट्रेटेड, तो जब भी हम 1 वॉल्यूम नाइट्रिक एसिड का लें और 3 वॉल्यूम HCl के लें तो बनने वाला मिक्सचर कहलाता है एक्वारिजिया या फिर रॉयल वाटर। फिर वो आपसे कह रहा है द नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इन एलएम, तो नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स एलएम के अंदर कांस्टेंट होते हैं, जिसे हम कहते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, और ये कांस्टेंट वैल्यू है 24। फिर वो आपसे कह रहा है NO2 गैस फ्रॉम द ऑक्सीडेशन चैम्बर इज अलाउड टू एंटर द एब्जॉर्प्शन टावर पैक्ड विद एसिड प्रूफ स्टोन्स। वो कह रहा है जब हम NO2 की ऑक्सीडेशन करवाते हैं और NO2 को ऑक्सीडेशन चैम्बर से अलाउ करते हैं एब्जॉर्प्शन टावर में, जहाँ पर वाटर का स्प्रे होता है तो नाइट्रिक एसिड बनता है, तो वो नाइट्रिक एसिड कितने परसेंट प्योर है? तो बेटा वो नाइट्रिक एसिड 68% प्योर होता है, और हम उसे मजीद सल्फ्यूरिक एसिड पे पास करते हैं तो फिर वो 99.99% प्योर हो जाता है। फिर वो आपसे कह रहा है कि फर्दर कंसंट्रेशन इज अचीव्ड बाय पासिंग द वेपर्स ऑफ नाइट्रिक एसिड ओवर सल्फ्यूरिक एसिड, तो ये तो अभी मैंने आपको बताया, इत्तेफाक से MCQs भी सामने आ गया। फिर वो कह रहा था केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ HNO3 आर डिवाइडेड इनटू, तो बेटा एसिडिक भी होती है, ऑक्सीडाइजिंग भी होती है, नाइट्रेटिंग भी होती है, तो इसका मतलब ऑल ऑफ देम। फिर वो कह रहा है इन पी ब्लॉक एलिमेंट्स द ऑर्बिटल इन द प्रोसेस ऑफ कंप्लीशन, कौन सा ऑर्बिटल कंप्लीट हो रहा होता है? पी ब्लॉक। फिर वो आपसे कह रहा है द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट्स में बी रिप्रेजेंटेड एज, तो पी ब्लॉक की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? एन की वैल्यू, पी की वैल्यू 1 से लेकर 6 तक, क्योंकि पी में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं और मिनिमम 1 इलेक्ट्रॉन आता है। इन पी ब्लॉक एलिमेंट्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डाउन द ग्रुप डिक्रीज होती है, तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। फिर लिखा हुआ है द फॉर्मूला ऑफ बॉक्साइट, तो बेटा बॉक्साइट के फॉर्मूले में एल्यूमिनियम ऑक्साइड इंटू एन नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। फिर लिखा हुआ है Na3AlF6, तो ये फॉर्मूला होता है कैरियोलाइट का। फिर वो आपसे कह रहा है द चीफ ओर ऑफ एल्यूमिनियम, तो एल्यूमिनियम की जो चीफ ओर है, तो एल्यूमिनियम की जो चीफ ओर है वो बॉक्साइट है। जब भी हम बॉक्साइट को यूज करते हुए जो है वो हम अपनी सारी वर्किंग कर रहे हैं एल्यूमिनियम के ऊपर। फिर वो आपसे कह रहे हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज में इन इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एल्यूमिनिया कैरियोलाइट इज एडेड टू, कैरियोलाइट को हम ऐड इसलिए करते हैं ताकि हम मेल्टिंग पॉइंट को क्या कर सकें, लो कर सकें एल्यूमिनियम का। अच्छा, यहाँ पर आपने याद ये रखना है कि हम एल्यूमिनियम की एल्यूमिनिया का मेल्टिंग पॉइंट भी लो करते हैं, एक काम तो हम ये कर रहे हैं, साथ में एक काम हम और क्या कर रहे हैं, साथ में हम एक काम और क्या कर रहे हैं, साथ में हम इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी बढ़ा रहे हैं इलेक्ट्रोलाइट की, इसका मतलब इलेक्ट्रोलाइट की वैल्यूज को भी बढ़ा रहे हैं। तो इसमें ये दोनों ही आंसर ठीक है, लेकिन हमारे सिलेबस के हिसाब से इसका आंसर जो है वो लोअर्स द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एल्यूमिनिया है। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यू में वो आपसे कह रहे हैं दिस प्रोसेस इज यूज्ड फॉर द प्यूरिफिकेशन ऑफ बॉक्साइट कंटेनिंग एक्सेस ऑफ Fe2O3, तो अगर एक्सेस क्वांटिटी प्रेजेंट होती है Fe2O3 की तो हम कौन सा मेथड अप्लाई करते हैं? हम बेयर्स मेथड अप्लाई करते हैं या बेयर्स प्रोसेस अप्लाई करते हैं। फिर वो आपसे कह रहा है एल्यूमिनियम रिएक्शन विद नाइट्रोजन, तो एल्यूमिनियम जब भी नाइट्रोजन से रिएक्शन करता है तो हमें पता है कि एल्यूमिनियम पे +3 चार्ज होता है, तो Al पे जो चार्ज होता है वो होता है +3। ठीक है, और नाइट्रोजन पर जो चार्ज होता है, वो नाइट्रोजन पर जो चार्ज होता है वो होता है -3। तो जब हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो क्या होता है, +3 और -3 आपस में कैंसिल आउट हो जाते हैं, और जब एल्यूमिनियम जब नाइट्रोजन से मिलता है तो फॉर्मूला क्या बनता है? Al, तो इसका आंसर है सिंपल Aln। फिर वो आपसे कह रहा है कि द वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ पी ब्लॉक, तो पी ब्लॉक की वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? पी ब्लॉक की वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन होती है NS2 NP1 से लेके 6 तक, तो यहाँ पर NS1 नहीं है, यहाँ पर NS2 आना चाहिए। तो NS2 NP1 से लेके 6 तक ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है पी ऑर्बिटल की या पी ब्लॉक एलिमेंट्स की। फिर वो आपसे कह रहा है डाउन द ग्रुप इन हैलोजन फैमिली द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एलिमेंट्स आर डैश, वो आपसे पूछ रहा है कि हेलोजन फैमिली के अंदर, इसका मतलब 7th ग्रुप के अंदर जो मेल्टिंग पॉइंट है वो क्या होगा? डिक्रीज होगा, इंक्रीज होगा, वही रहेगा, या फिर इनमें से कोई भी आंसर नहीं है? बेटा मेल्टिंग पॉइंट जो है वो डाउन द ग्रुप आपके पास इंक्रीज हो रहा होता है 7th ग्रुप के अंदर। फिर वो आपसे कह रहा है दिस वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर टैनिंग ऑफ लेदर, तो बेटा टैनिंग ऑफ लेदर या फायर एक्सटिंग्विशर्स के अंदर एलम इस्तेमाल होता है।
फिर वो आपसे किया प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर के अंदर भी एलएम इस्तेमाल होता है। फिर वो आपसे कह रहा है दिस वन ऑफ द फॉलोइंग इज पी ब्लॉक, इनमें से पी ब्लॉक का जो एलिमेंट है वो कौन सा नॉन मेटल है। तो बेटा एल्यूमिनियम भी मेटल होता है, बोरॉन भी मेटल है, गीलियम भी मेटल है, सल्फर जो है वो नॉन मेटल है। फिर वो आपसे कह रहा है क्लोरीन अगर रिएक्शन कर रहा है KBr से तो क्लोरीन पोटेशियम के साथ अटैच हो गया और क्या बना चुका है, KCl। याद रखिएगा कि अगर कभी भी कोई चीज अपनी जैसे किसी चीज के साथ जुड़ी हुई है अकेले, जैसे अगर हम क्लोरीन की बात करें तो या तो अगर Cl लिखा है या फिर Cl2 लिखा है तो समझ जाएगा उस पर जीरो चार्ज है, ठीक है, उस पर जीरो चार्ज है। और अगर आप एरो के बाद देखें तो क्लोरीन पर एरो से पहले जीरो चार्ज है, और अगर आप एरो के बाद देखें तो KCl है, K पर +1 होता है, Cl पे -1 होता है। तो यहाँ पर आप अगर आप देखें तो क्लोरीन ने जीरो चार्ज से कितना चार्ज बेयर कर लिया, -1। और -1 ये बात इंडिकेट कर रहा है कि इसने इलेक्ट्रॉन गेन किया है, और इलेक्ट्रॉन का गेन होना क्या कहलाता है, रिडक्शन। इसका मतलब यहाँ पर क्लोरीन किसके तौर पे बिहेव कर रहा है, क्लोरीन की यहाँ पर क्या हो रही है, रिडक्शन। तो हम यहाँ पे आंसर में लगा देते हैं रिड्यूस्ड। द लास्ट मेंबर ऑफ द फैमिली ऑफ इनर्ट गैसेस, इनर्ट गैसेस की फैमिली का जो लास्ट मेंबर है वो कौन सा है, आप सीरीज देख लीजिए, हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, रेडॉन। तो रेडॉन पर एंड होती है। फिर वो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द नोबल गैसेस इन द ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल के अंदर नोबल गैसेस की करेक्ट सीक्वेंस क्या है, तो बेटा इसकी सीक्वेंस है हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, रेडॉन, ये डी। फिर वो आपसे कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग नोबल गैस डज नॉट हैव ऑक्टेट। ऑक्टेट को कौन फॉलो नहीं करता, हीलियम फॉलो नहीं करता, हीलियम डुप्लेट को फॉलो करता है, इसके पास 2 ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। फिर वो आपसे कह रहा है द वैल्यू ऑफ आयनाइजेशन पोटेंशियल, आयनाइजेशन पोटेंशियल इनर्ट गैसेस की क्या होती है, तो आयनाइजेशन पोटेंशियल इनर्ट गैसेस की बहुत हाई होती है क्योंकि वो स्टेबल होते हैं ऑलरेडी, और एक स्टेबल मॉलिक्यूल कभी नहीं चाहता कि उसके पास से इलेक्ट्रॉन्स जाएं। तो ये भी बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि इनके पास इलेक्ट्रॉन्स जाए, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन को भेजने के लिए जो एनर्जी है उसको इतनी हाई कर लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन इजिली रिमूव आउट नहीं होता। फिलहाल यहाँ पर हम अपनी इस वीडियो को एंड करें। अल्लाह हाफिज।